हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज मैं बहुत ही यूनिक सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो किससे है? नंबर सिस्टम से। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के आज मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं और यही आपके मेरिट तय करते हैं कि फ्रेंड्स आज जो बच्चा कर लिया उसके जो है वो लाखों बच्चों को क्या करता है, पीछे छोड़ देता है। इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगर इनके फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान देना। जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपने क्वेश्चन देख लिया, तो वो 3 कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाने वाले हैं। एक तो सबसे पहला क्या है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी फ्रेंड्स आपका क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ये पहला पॉइंट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि फ्रेंड्स अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। एक दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि यानी संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि फ्रेंड्स ये अभाज्य संख्या है। और दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स भाज्य संख्या, यानी इसी को कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। यानी आज हम सब कुछ सिखाने वाले हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि कैसे आप सब लोग समझेंगे। और तीसरा आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या पूछा है, कौन सी संख्या भाज्य है। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे। तो एक देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये पहचानते हैं कि अभाज्य संख्या कैसे पहचानोगे। अगर मैं अभाज्य संख्या पहचानने की बात करूं तो एक एग्जांपल समझिए कि जैसे 187 है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके जस्ट बाद का देखा करिए स्क्वायर नंबर। क्या देखना है फ्रेंड्स, इसके जस्ट का बाद स्क्वायर नंबर क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको 30 तक स्क्वायर कम से कम और 20 तक का क्यूब, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब अच्छे से याद होना चाहिए। 2 से 3 नंबर फ्रेंड्स अगर ये आपको याद है तो मैथ और रीजनिंग मिला के 101% यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस बात का ध्यान देना। इसीलिए हमने कहा कि यही चीजें आपकी मेरिट, छोटी छोटी चीजें ही आपकी मेरिट तय करेंगी। 187 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कहेंगे सर 196, जिन बच्चों को याद है। और 196 किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, 14 का वर्गमूल है। तो अब देखिए फ्रेंड, 14 के पहले जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, अगर उससे ये संख्या कट गई तो इसका मतलब भाज्य है, और नहीं कटी तो अभाज्य है। अब 2, 3, 5, 7, 11 और क्या हो जाएगा, 13। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के जो सस्पेंस चलता है, कहीं 23 से नहीं कट रहा, 29 से नहीं कट रहा, ये वाला सस्पेंस आपके जीवन से ही मिट जाएगा। इस बात का ध्यान देना। अब देखिए 187 2 से कटता नहीं कटता। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है फ्रेंड्स लास्ट डिजिट कटना चाहिए। 8, 7, 15, 1, 16 3 से नहीं भी कटेगा, क्योंकि डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। 5 से लास्ट डिजिट कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 47 7 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 11 से कटेगा? हाँ फ्रेंड्स, ये 11 से कट जाएगा। देखिए 11 एकन्नम 11 77, यानी 187 11 से कटता है। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि फ्रेंड्स ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अगर ना कटती फ्रेंड्स तो हम कह देते अभाज्य संख्या है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे 1001 है। क्या है फ्रेंड्स? 1001 है। ये भाज्य है कि अभाज्य, अब कैसे पहचानेंगे। लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या नहीं पहचानना है। इसके जस्ट बाद स्क्वायर नंबर क्या आता है, तो फ्रेंड्स इसके जस्ट बाद नंबर स्क्वायर आता है 1024, और ये किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, 32 का स्क्वायर है। किसका फ्रेंड्स स्क्वायर है? 32 का। अब इसके पहले देखिए फ्रेंड्स, क्या 1001 2 से कटता है? नहीं कटता। क्या ये फ्रेंड्स 3 से कटता है? नहीं कटता। आई होप कि मैं मान के चल रहा हूँ फ्रेंड्स आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आता है। क्या 5 से कटता है? 5 से भी नहीं कटता। उसके बाद हम बात करें 7 से, तो क्या फ्रेंड्स ये संख्या 7 से कटती है? अब चेक कर लीजिए। 7 से देखिए फ्रेंड्स
अगर देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि तीन तीन संख्या का पेयर बनाइए, इधर जीरो बढ़ा लो, इनके बीच का अगर डिफरेंस जीरो आ गया तो ये 7 से कटेगा, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये संख्या 7 से कटेगी। आपसे कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि फ्रेंड्स ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य ही, ये 7 से कटेगी। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। 1001 को जब फ्रेंड्स आप 7 से भाग कर लीजिए, 7 से भाग करेंगे, देखिए 7 एकन्नम 7, कितना हो गया आपका 30, 7 चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 28 और 21 आ गया, 7 तरीके 21 कट गया कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसका मतलब 1001 किसका मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। क्लियर है, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो वीडियो को दोबारा देखा करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भाज्य संख्या यानी जो है कह रहा है कि नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा है, अभाज्य संख्या पूछा है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो अभाज्य संख्या यानी क्या है, आपका प्राइम नंबर है, इस बात का ध्यान देना। तो अब चलिए देखिए फ्रेंड्स 133 के बाद जस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, 144, ये किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, 12 का। तो अब देखिए 12 के पहले संख्या चेक कर लीजिए, क्या ये फ्रेंड्स 133 2 से कटता है, नहीं कटता। क्या 3 से कटता है फ्रेंड्स, ये 3 से भी नहीं कटता, 3 3 6 1 7, 3 के बाद 5 से कटता है, नहीं कटता, 5 के बाद फ्रेंड्स ये 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 और 7 नवाई 63, इसका मतलब ये देखिए फ्रेंड्स कटता है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। लेकिन आपको क्या बताना है कि भाज्य संख्या नहीं है, ये 7 से कट गया, इस बात का ध्यान देना। अब आते हैं 433, 433 के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप सभी लोग बताइए। तो कितना हो जाएगा इसका, 21 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स, 441, यही होता है। तो अब देखिए फ्रेंड 441 से किसका वर्गमूल है, 21 का। अब इसके पहले की संख्या के चेक कर लीजिए, क्या 2 से कटेगा, नहीं, ये सारी चीजें माइंड में कैलकुलेट करनी है। क्या फ्रेंड्स 3 से कटेगा, नहीं, एक एक को आप भाग करके चेक करेंगे तो एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से फ्रेंड्स 7 से चेक कर लेते हैं, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से फ्रेंड्स 11 से क्या ये कटेगा, 11 तिहाई 33, 10 11 से भी नहीं कटेगा फ्रेंड्स। क्या 13 से कटेगा, ये 13 तिया 39, 13 तिया कितना होता है 39, 13 में से 9 गया 4, ये 43 हो जाएगा, 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद क्या ये 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 93 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 17 के बाद फ्रेंड्स क्या ये 19 से कटेगा, 19 से क्या कटेगा, ये 19 दूनी 38, 53 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब फ्रेंड्स यही क्या है, आपका प्राइम नंबर है। अब देखिए फ्रेंड्स 21 के अंदर ही जितनी अभाज्य संख्या है उससे चेक कर लीजिए, अगर कट गया तो भाज्य, नहीं कटा तो अभाज्य। आई होप कि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में सेट हो गया होगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सह अभाज्य है। अब देखिए फ्रेंड्स सह अभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो फ्रेंड्स साथ हो लेकिन क्या कटे ना। ऐसा कह सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, इस बात का ध्यान देना। अगर इनका मैं HCF लूँ तो क्या होगा 1। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे यहाँ भी 6 दिख रहा है, 6, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। अब देखिए 23 चौका 92 होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड 4 2 6, 5 3 8 1 9, यानी इन दोनों में 3 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा अभाज्य संख्या, डी ऑप्शन। क्लियर है, समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं, इस टाइप का भी सवाल फ्रेंड्स आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। तो एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल समझिए। अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कह दूं कि 1 से लेकर 7 तक संख्याएं हैं और कितनी संख्याएं ऐसे हैं जो 2 से विभाजित है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। तो 2 से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 संख्याएं कटेंगी, कट रही हैं कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, 7 में सीधा सीधा डायरेक्ट लगाने का क्या तरीका, 2 से भाग कर दो, 2 तिहाई 6। अब देखिए फ्रेंड्स रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, आपको एक इंटीजर नंबर क्या लेना है, हमेशा आंसर लेना है। जैसे कल को पूछ ले कि फ्रेंड्स 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी, तो आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, 100 में 5 से भाग और हमेशा इंटीजर नंबर लेंगे, यानी कितनी संख्याएं हो जाएंगी 20, 20 पंचे 100 होता है, 20 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 800 तक कितनी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। तो फ्रेंड्स 3 और 5 का LCM ले लेना है, क्या लेना है, LCM। 3 और 5 का LCM कितना आ जाएगा,
15। अब फ्रेंड्स 800 में सीधा सीधा किससे भाग कर दीजिए, 15 से। तो 15 से फ्रेंड्स भाग कर देंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 50। फ्रेंड्स 15 तिया 45, 53 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है कि 870 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हैं। तो 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 21। अब 870 में भाग कर दो। 21 चौके कितना होता है फ्रेंड्स, 4 कन्नम 4 दूनी 8, 84। तो इसका मतलब कितना आ गया, 30। और उसके बाद एक ही बार जाएगा, 21 कन्नम 21, 41 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड्स, मैंने जानबूझकर सेलेक्ट किया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क लाता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स आपको डाउट कहाँ है, किस टॉपिक में डाउट है, इस पे आप सभी लोग व्हाट्सएप करके अपने नंबर क्वेश्चन को भेज सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का, ये भी सवाल आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों के लिए मैंने इसको खुद से दिया है होमवर्क के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स सेम वही सवाल ये भी है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं हमेशा एक ही वैरायटी के क्वेश्चन लाता हूं ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। सहअभाज्य क्या है। अब देखिए 21 और 42, 21 दूना 42 होता है तो ये नहीं होगा। 9 सते 63 ये भी नहीं होगा। और 36 और 15 में देखिए फ्रेंड 3 कॉमन है। हमने कहा इनका एचसीएफ लोगे 3 आ जाएगा। एचसीएफ हमेशा को प्राइम नंबर का 1 होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एसएससी जीडी 2022 का सवाल है। एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय 2-3 सालों से हुआ है फ्रेंड्स, ये वाला सवाल है। आपके एग्जाम में 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 30 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इस टाइप का सवाल पूछेगा। या इससे इसके बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, इस बात का ध्यान देना। तो 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, एक तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, 41। 41 के बाद फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, 43। 43 के बाद आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 47। 3 ही अभाज्य संख्या होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स चीज़ों को करना है। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स सेशन को जरूर लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।